पहली चीज तो ये है कि हम आपसे बाहर नहीं है, ठीक है। आपके बिना हमारा काम चल भी नहीं सकता, ये तो मानते हैं आप यहाँ पे सारे लोकल्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, कैसे भी करेंगे, आपके बिना सहयोग के आगे नहीं जा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपका अगर डीवीसी से कोई भी मनमुटाव है या कोई और आपकी दिक्कत है या परेशानी है, वो एक अलग इशू है, एक अलग मैटर है, ठीक है ना। हमारे साथ क्या है, हम तो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, पहली चीज़। अगर हम काम नहीं करेंगे या मान लीजिए आप हमें काम नहीं करने देते तो दोनों तरफ नुकसान है, आपको भी और मुझे भी। मेरा क्यों बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चुप करना, बताइए। सुनिए ना, एक लाइन में बात तो समझिए। हम लोग इसके समझ 1 मिनट में समझ लीजिए। दूर में रहो ना। हम लोग डीवीसी के लैंड यूजर हैं। डीवीसी हमारी जमीन को एक्वायर किया है, आपको ये जानकारी में होगी। अधिग्रहण का नियम ये होता है कि हमारे बाप दादा ने डीवीसी को इसलिए जमीन दिया कि देश का विकास किया जा सके। जमीन के बदले काम दो, काम दो, काम दो। जमीन के बदले बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। जमीन के बदले काम दो, काम दो, काम दो। जमीन के बदले बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन के बदले काम दो, नहीं तो जमीन वापस दो, वापस दो, वापस दो। जमीन के बदले काम दो, नहीं तो जमीन वापस दो, वापस दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डीवीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, डीवीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। डीवीसी ने और उसके साथ साथ में कुछ वादे भी रैयतों के साथ में किया गया था कि आपको ज़मीन के बदले में नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगी, बिजली मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, पानी मिलेगा। ये सारा का सारा वादा पिछले 70 सालों से डीवीसी फेल कर गई। आज ये विषय आया है फिर से कि वो ज़मीन जिसको डीवीसी ने अधिग्रहण किया है, जो देश के विकास के लिए हमारे बाप दादाओं ने पुरखों ने डीवीसी को दिया, इस ज़मीन को, हमारे भाड़े में ली हुई ज़मीन को डीवीसी फिर से भाड़ा में लगाई है एनटीपीसी को। हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि जो वादा आपने पिछले 70 सालों में हम रैयतों के साथ में किया, हमारे ज़मीन को आपने अधिग्रहण किया है, आज तक आपने उसका अपना वादा नहीं पूरा किया। हमें रोज़गार नहीं दिया, उसकी हमें मुआवजा नहीं मिली, हमें बिजली नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला, हमें रोज़गार नहीं मिला। आप कौन होते हैं हमारे ज़मीन को एनटीपीसी को देने के लिए? हमारा विरोध इस बात में है कि कभी भी अगर डीवीसी की जो ज़मीनें काम में आज तक नहीं आई है, वो ज़मीन रैयतों को वापस किया जाए या फिर हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो 10,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं डीवीसी में, अपनी ज़मीन को देकर के उनको रोज़गार और नौकरी की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए मुआवजा का व्यवस्था किया जाए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाए, हमारे लिए बिजली का व्यवस्था किया जाए। ये हमारा सारा मांग है। आज तक पिछले 70 सालों में डीवीसी ने नहीं किया है। इसको लेकर के अब तक दर्जनों बार डीवीसी को लिखित आवेदन भी दिया गया है। ये ताज़ा का हालिया आवेदन हमारा है 8 अक्टूबर 2024 का, और ये आवेदन वरीय महाप्रबंधक यांत्रिक एवं परियोजना प्रधान डीवीसी पंचायत डैम धनबाद झारखंड को दिया गया है 8 अक्टूबर को। इस चिट्ठी का दिए हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय गुजर गए हैं, अभी तक डीवीसी ने वार्ता के लिए हमें नहीं बुलाया है। ये मनमर्जी डीवीसी कर रही है, दादागिरी कर रही है, रंगबाजी कर रही है हमारे साथ में। जबरन कुछ लोगों को यहाँ पर बहला फुसला कर गाँव के लोगों को, किसी की गाड़ी उतार दिया गया, किसी को ठेकेदार बना दिया गया, किसी को लेबर बनाया गया, और जबरन हमारे ज़मीन पर मशीन चला रही है वो। और साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो डीवीसी पंचायत डैम है, इस डैम में डैम किनारे में रहने वाले 50 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनकी जीविका का एकमात्र साधन ये पंचायत डैम है। हमारे मवेशियों के ठहरने के लिए एकमात्र जगह ये पंचायत डैम का वो खाली जगह पड़ा है। आज डीवीसी उसको घेरने के लिए लगा हुआ है। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये प्लानिंग हत्या का एक साजिश है। ये गैर इरादतन ये हत्या है लोगों का। रोजी रोजगार डीवीसी एक आदमी को हमारा दिया नहीं है। 50,000 से ज़्यादा लोग इसके लिए प्रभावित हो जाएंगे अगर डीवीसी। यहाँ क्या काम हो रहा था? आज यहाँ पर मशीन चल रही थी हमारे ज़मीनों पर। क्या होने वाला है? यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए यहाँ पर मशीन चलाई जा रही थी।
हम लोगों को ये सुनने में आया कि यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। हमने उस बात का विरोध किया कि हमारे मुआवजा को जब तक आप हमें नहीं देते हैं, आप कौन होते हैं हमारे ज़मीनों पर दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए। धन्यवाद। ऐसा परिस्थिति आगे आप लोग को विरोध करना पड़ा। डीवीसी जो है इस जमीन को एनटीपीसी को दे दिया। जमीन हम लोग का है, हम लोग को बाप दादा जमीन को बेचा नहीं है। इस जमीन को देश के काम के लिए जमीन के एक्वायर किया गया था कि इस दामोदर नदी और बड़ाकर नदी, ये दोनों नदी के पानी जाके बंगाल भास जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर बाढ़ का रोकने के लिए पंचित डैम और माइथन डैम को बनाया है। ये लोग जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था 1943 में, मेघनाथ साहू इसको परिकल्पना का किया था। उस टाइम हमारा देश में अंग्रेज का राज चल रहा था कि पंचित डैम में 4 गो डैम बनाएंगे और पंचित दामोदर नदी को 4 गो डैम बनाएंगे, बड़ा कर ऊपर 4 गो 8 गो डैम बनाएंगे। आज क्या हुआ था ये? हम पूरा घटना बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज क्या नहीं, वो तो बोलना ही पड़ेगा रे बाबा, वहाँ से ना आ रहा है बात। लेकिन लंबा नहीं सुनेगा आपका। हम लोग को जमीन नहीं, सब बोल देना। हम लोग से जमीन लिया उस टाइम बोला कि आप लोग को हर घर में एक करके नौकरी देंगे, अगल बगल गांव में बिजली पानी का व्यवस्था करेंगे, बच्चा के लिए पढ़ने के लिए स्कूल का व्यवस्था करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल करेंगे। ये सारी ये व्यवस्था के लिए वो लोग उस टाइम जो पहले प्रधानमंत्री हमारा देश का था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहीं पर आके नेहरू पार्क में आके ओपनिंग करके गया। उस टाइम सारा चीज़ बोल के गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। उस टाइम एक 1952 साल का एक तो सर्कुलर है, इसमें लिखा हुआ है 1952 साल में सर्कुलर है, इसमें लिखा हुआ है जो लेबर से लेकर डीवीसी का सर्कुलर है, लेबर से लेकर फोरमैन तक जितना आदमी का जरूरत पड़ेगा हम लोग कहीं लोकल के रखेंगे, हम बाहर से नहीं लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर आज क्या हो रहा था आप लोग? आज इसी हम ही लोग को जमीन के ऊपर वो लोग डोजर चला के सोलर प्लांट का कर रहा था। आज क्या हो रहा था? एनटीपीसी को दे दिया जमीन, हम लोग को पता चला कि जमीन एनटीपीसी को दे दिया, लेकिन हम लोग एनटीपीसी को जमीन नहीं दिए है। डीवीसी को हम लोग से डीवीसी जमीन लिया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से। इसीलिए अगर एनटीपीसी अगर कुछ करेगा तो हम लोग से वार्ता करे। डीवीसी जैसे हम लोग से वार्ता किया था, आज एनटीपीसी करे, हम लोग अच्छा समझेंगे तो उसको जमीन देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। ये पंचित डैम पर हजारों आदमी मछली पकड़ के खाते हैं, और इस डैम के ऊपर अगर सोलर लगा दिया जाएगा तो आदमी क्या खाएगा? आज मछली ओनली मछली पकड़ने वाला नहीं, मछली के साथ में नाव वाला, जाल वाला, उसके बाद फेरी वाला, बर्फ वाला, बहुत किस्म का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, और सबको फैमिली चल रहा है। हमारा पंचित डैम में 10,000 आदमी का ज़मीन गया है। आज 10,000 आदमी यहाँ पर डैम के ऊपर मछली पकड़ खा रहा है। अगर सोलर प्लांट यहाँ बैठा दिया जाए जो पानी डैम के ऊपर, तो ये रोजगार बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं, और इसे 1952 साल का जो सर्कुलर है इसको लागू किया जाए, इस बेसिस पर आदमी लिया जाए। बाद में वो एक सर्कुलर भेजा वो लोग 2016 में, बोला कि कुछ भी आदमी का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ के विस्थापित को लेंगे। और बाद में एक तो सर्कुलर भेजा। आपका परिचय? हमारा नाम है भैरव मंडल, बांदा पश्चिम का मुखिया। धन्यवाद।